और इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 4:25 और उसके साथ साथ जो है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं. व्हाट्सएप करने के लिए हमारा नंबर है 66622107 और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है नंबर्स हैं बल्कि 44874299 44879833. सो अब जो है कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और यहाँ पर मैसेज किसका मुझे नजर आ रहा है. एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आज मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको अपना. आज मेरे दिमाग की हालत ऐसी है कि आज मैं आपको समझ भी नहीं सकती कि आप कौन है आवाज से भी. तो इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि कौन है आप. वसीम है? जी वसीम बात कर रहा हूं. फिर भी पहचान लिया मैंने. देखें कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. आप बताइए आप कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह. तो अभी बात हुई, मैंने कहा ठहर, जो बेगम भी साथ ही है मेरे, मैंने कहा मैं अभी कॉल करता हूँ. कहती अच्छा इतनी जल्दी? मैंने कहा भाई स्पेशल मेरी कॉल मिल जाएगी, मुझे पता है. अच्छी बात है. देखा, मैंने उठा भी लिया. अब ये सब समझेंगे कि जी इन्होंने फिक्स की हुई होगी और इस तरह से आ गई कॉल, जबकि ऐसी बात है नहीं, मैंने इस तरह से किया नहीं. सो एनीवे, कहाँ पर जा रही है सवारी और कहाँ पर आप लोग निकले में हैं, किधर जा रहे हैं? असल में मैं आपको बताऊं, आप इससे सोचती होंगी कि हर वक्त वसीम अपनी बेगम को लेके घूमते ही रहता है. कोई इसको काम वाम कोई नहीं है. ये किस चीज की सैलरी ले रहा है, क्या करता है, क्या है? सही बात है, यही बात हम सोच रहे थे, आपने बता दिया. आज बता ही दे आप क्या है चक्कर. असल में मेरा है सेल्स का काम है. आउटडोर भी जाता हूँ और इनडोर भी है ना. अच्छा. तो होता ये है कि 7-7:30 बजे तक मेरी होती है छुट्टी, ऑफिस जो ऑफिशियल टाइमिंग है. तो जब मैंने कहीं बाहर विजिट करना होता है, फिर मैं कहता हूँ चलो भाई आप भी तैयारी पकड़ो, मैं जा रहा हूँ फलान जगह, या इनको किसी मॉल में उतार देता हूँ, या फिर साथ बैठे रहते हैं गाड़ी में, घूमते रहते हैं. क्या बात है, मॉल में उतार देते हैं आप और लेके भी चले जाते हैं. अच्छी चीज है, अच्छी बात है. इसी तरह से रख करना चाहिए. अच्छा लगा. तो मैंने कहा बस अल्हम्दुलिल्लाह ये बैठी हुई है साथ, ये बात कीजिए आप. हेलो अनिका. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं अनिका आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ. क्या हो रहा है? अभी प्रोग्राम सुनना शुरू किया है मैंने, अभी पता नहीं क्या लेकिन अब रेगुलर इंशाल्लाह सुनना शुरू करेंगे आपका प्रोग्राम. दोबारा से बहुत मिस किया आपको इतने दिन में. अच्छा. हाँ, यूज टू हो जाता है ना इंसान, आदत हो जाती है. सही बात. ऐसा तो होता है. तो फिर यानी रोजाना बाहर जाने का इरादा है? नहीं, रोजाना मैं घर में भी सुन लेती हूँ. अच्छा, ये ठीक है. कोशिश करती हूँ कि मैं सुन लूँ. बल्कि अभी मैंने बोल रही थी, मुझे कहते अच्छा मेरा खर्चा करवाना है, मैंने कितना पड़ा नहीं है. मैंने कहा मुझे रेडियो ले दे. मैं मोबाइल पे सुन रही होती हूँ. हाँ, रेडियो बहुत इजी रहता है. आप मोबाइल का सब कहते हैं कि आसान है, मगर मुझे ऐसा बेहतर लगता है कि रेडियो है तो रेडियो पे ही सुना जाए, तो ज्यादा अच्छा लग रहा होता है सुनने में. हाँ, मोबाइल में ये होता है कि समटाइम कॉल आती है तो फिर उसमें लगता है कुछ मिस हो गया. और फिर आप सुनते सुनते आप दूसरी तरफ भी जाने लग जाते हैं ना. मोबाइल आपके हाथ में तो आप फिर फेसबुक पे भी चले गए, इंस्टा पे भी चले गए, तो काफी कुछ हो जाता है इस तरह से. सो आपकी जो अच्छा आप नहीं जाती. अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं ना कि फेसबुक भी चले गए, इधर भी चले गए, उधर भी चले गए. सो मैं भी पर्सनली जो है ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल नहीं करती ना, मुझे पसंद भी नहीं है बहुत, मतलब इतना ज्यादा. ठीक है, सुन लेते हैं, म्यूजिक अच्छा लगे तो बस ये है कहानी. सो और क्या कहना चाहेंगी अनिका, आप क्या सुनना चाहेंगी? बल्कि ये मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है. अच्छा, मुझे बहुत पसंद है. हाँ, आप सच बता दो, हमें तो पता चला है कि हमारा प्रोग्राम अच्छा है ही नहीं. नहीं, बिल्कुल आपका प्रोग्राम मैं सच सुनना चाह रही हूँ ना, इसीलिए पूछ रही हूँ. नहीं, वो मैं सच बोल रही हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा. अच्छा होते हैं. हाँ. अच्छा. और स्पेशली आपको और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो देती हैं वो भी नॉलेज मिलता है. मैंने दूसरे एक आध बार ऐसा हुआ है कि मैंने दूसरे रेडियो स्टेशन जो है वो सुने हैं कि उसमें बहुत फास्ट म्यूजिक होता है जो एकदम अपनी अपनी चॉइस होती है, जो पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता. नहीं, इस पे तो मैं कमेंट्स नहीं कर सकती किसी बात पे भी कि हर किसी का अपना अपना होता है. आप कर सकती हैं, लेकिन मैं सही. मुझे तो FM रेडियो जो है ना, यही बस 107 अच्छा लगता है. इसमें बहुत बहुत इन्फॉर्मेशन है और उर्दू रेडियो है, हर किसी के लिए मतलब कन्वीनियंट है उसको समझना, उसको वहाँ पर बात करना. जहाँ इंग्लिश भी यहाँ पर ठीक है, लेकिन उर्दू मैं समझती हूँ कि हर इंसान के लिए आसान है बोलना. हाँ, वो आजकल आपने वायरल देखी है वीडियो जो हुई भी है, जो एक जो यासिर बड़ा पीछे लगे हुए,
उस पर भी मैं बात करूंगी, मैं जा रही थी वो की देखी आपने वो? जी मैंने देखी नहीं है, मैंने सुनी है, लेकिन मुझे बहुत बड़ी जुबान, एक कौमी जुबान है, तो हम उर्दू को कैसे बुरा कह सकते हैं? ऐसा नहीं, बहुत सी कौमें हैं जिन्होंने अपनी जुबान के साथ जो है, जैसे चाइना है, इंग्लिश बाद में आती है, अरबिक को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। लेकिन देखिए सुनने वालों की अब ऐसा है ना कि हर कोई चाहता है कि मतलब हमें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, हमें मिल जाए, तो थोड़ा मिक्स करके अगर चल जाए काम तो फिर सही रहता है। तो इंग्लिश के साथ इंग्लिश थोड़ा अगर साथ में बता दें तो फिर उससे ये होता है कि जी होनी चाहिए, लेकिन कहीं पर भी इंसान को अपनी जुबान बोलते हुए ना एम्बैरेस फील नहीं। हाँ ये बात तो ठीक है, सही बात है, आपकी अपनी जुबान है तो जाहिर सी बात है, जब आप अपने नहीं तो फिर आप किसी के नहीं, ये होता है, किसी के नहीं है। वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। हाँ ये तो पता नहीं मुझे ये वाली मिसाल सही है कि नहीं, ये वाला मुझे हाँ ऐसा हो सकता है क्या? आप दूसरे का भेष बदलोगे तो आप अपनी पहचान में भूल जाओगे ना। दिल जुबान तो वही होनी चाहिए ना जो आपकी है, वो तो नहीं बदला जा सकता ना। जहाँ आपकी बेस होती है, आप जिस मुल्क से हो, वो आपकी पहचान होता है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छा मुल्क है, हमें बहुत कुछ हमें यहाँ पर दिया है। मेरे हस्बैंड की जॉब है, माशाल्लाह से बहुत सी खुशियाँ, बहुत कुछ अर्न किया है, लेकिन बेसिकली तो हम लोग पाकिस्तानी है ना। ये तो है, मतलब लैंग्वेज का एक लगता है कि आप दूसरे मुल्क में हो तो आपको दिल चाहता है कि कोई अपना हो, कोई अपनी मुल्क का हो, और मतलब फिर उससे खुद ब खुद दिल चाहने लगता है बात करने का, और फिर इस तरह से होता है कि नहीं हम अपनी ही जबान में बात करें, और अच्छा भी लग रहा होता है। तो हाँ ये होता है, सबके साथ होता है, ये कॉमन है मेरा ख्याल है। और मेरे ख्याल से हम में नहीं, हर किसी मुल्क के हर किसी लोगों में ये चीज होती होगी कि वो अपने मुल्क के लोगों को देखते होंगे और उनकी जबान सुनते होंगे, समझते होंगे, तो उनको अच्छा लगता होगा बात करना। इंग्लिश तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिसको समझाने के लिए, मतलब ये कि सबको, ताकि सब समझ सकें तो उसको बोला जाता है, लेकिन ये कि अपनी जबान से तो जाहिर सी बात है मोहब्बत होती है। जी बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, सही बात है। तो आप बस अपना प्रोग्राम अब जारी रखिए। हाँ बस दुआ कीजिए कि जारी रहे और चलता रहे। नहीं मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जारी रहे, सॉन्ग्स चलते रहे, मैं बोलती रहूं, इंशाल्लाह ताला सब मतलब सही से 7 बज जाएं। ये कहने का मकसद है। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगी अनिका? बस थैंक यू। अच्छा, मैं एक सॉन्ग आपके लिए प्ले करूं, इस कदर प्यार है, ये वाला सॉन्ग प्ले करूं, या फिर नैनो की जो बात नैना जाने, वो वाला प्ले कर दूं? लाइन अप किया हुआ है मैंने। कौन सा है? मुझे तो नहीं। चले मैं प्ले करती हूँ, मैं प्ले करती हूँ अनिका, मैं प्ले करती हूँ, ठीक है? कॉल जो है थोड़ी सी लंबी हो गई है, अपना भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच अनिका, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, हैव अ सेफ जर्नी, हैव अ सेफ ड्राइव, बाय बाय। कर देते हैं। अच्छा सही बता दें भाई आप लोग, मैं समझी हूँ आप लोग मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। इतनी तारीफें लिख के भेज देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं है। आप 2 दिन वीकेंड पर जाती हैं तो ऐसा लगता है कि शाम बोझ सी हो गई। अब ये सब समझ रहे हो कि भाई मैंने लिखवाया है, मैं इस तरह की काम तो करती नहीं हूँ। सो अब क्या करूँ कि मैसेज में कसूरी साहब लिखते ही इस तरह से है कि मुझे पढ़ना पड़ जाता है। सो आपने कहा कि वीकेंड पे आप जाती हैं तो ऐसा लगता है कि शाम बोझ सी हो गई है, और मेरी एक अर्ज है कि आप एक टिप जो है आपने, अच्छा एसिडिटी के हवाले से पूछी है आपने मुझसे, टिप पूछी है कि कोई एसिडिटी के हवाले से कोई टिप हो तो वो मुझे जरूर बताएं। सो मुझे अभी एक नाम याद आ रहा है, सो ब्रांड नेम में तो मैं कैसे, कंपनी का नाम कैसे बता सकती हूँ आपको, तो बता नहीं सकती। चले कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास सुहेल है, सुहेल कहते हैं चिली बिली आरजे हूँ मैं। चले, थैंक यू सो मच। और आपने कहा कि आपकी आवाज के साथ, हाँ आज मुझे फ्लू हुआ है थोड़ा सा, तो आज मैंने सोचा था कि मैं शो नहीं कर पाऊंगी, मेरे सर में भी बहुत ज्यादा शदीद दर्द है, बहुत जबरदस्त किस्म का दर्द है। सो और उसके साथ साथ मेरी बस आप समझ जाएं कि जो फ्लू होता है और सर में दर्द होता है तो फिर क्या होता है, फिर यही होता है कि जो जैसे हो रहा है। सो इसलिए आवाज़ मेरी थोड़ी सी ख़राब है, तो दुआ कीजिए सही हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर टाइम हो चुका है 4:46। सर के दर्द के लिए दुआ कीजिए, सही हो जाए, ये बड़ा दर्द देता है। सो दिल का तो देता ही है, सर का भी देता है। और चलें अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी। सो इस वक्त 4:40 हो चुके हैं। जानिए इस दिल में हम सुनेंगे हदीका की कव्वाली, और मुझे बताइए कि कैसी लगी आपको ये कव्वाली। यानी कि लेटेस्ट बिल्कुल अभी नवी जो है ये कवाली आई है, जो कि मैंने सोचा, पहले मैंने सुनी, फिर मैंने कहा नहीं ये आज जरूर प्ले करनी चाहिए, अपने लिसनर्स को सुनवानी चाहिए। जबरदस्त है, अच्छी लगी सुन के, है ना? सब कुछ मैसेजेस शामिल करते हैं प्रोग्राम में, इसके बाद फिर वेदर अपडेट। यहाँ पर जो है अनिका का मैसेज है, और अनिका कह रही है गेट वेल सून सामिया, थैंक यू सो मच। और कव्वाली जो है जबरदस्त किस्म की थी, बेहतरीन, और पहली सी मोहब्बत, ठीक है जी।
सो ओके, मैं चेक कर लेती हूँ, अगर ये OST हमारे पास अवेलेबल हुआ तो मैं जरूर आपके लिए प्ले करूंगी अनिका, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास मैसेज है, इस्लाम सामे जी, अल्लाह आपको मुकम्मल सेहत दे और आपका सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाए इंशाल्लाह। दिस इज कतील भट्टी और शो इज गोइंग एक्सीलेंट। हदीका की कवाली वाज आउटस्टैंडिंग। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका कतील साहब के आपको पसंद आई। यहाँ मेरे पास मैसेज है शेख महबूब का, आपने कहा इस्लाम और कैसी हैं आप, और आपने कहा कि हेड्स ऑफ यू कि ऐसी कंडीशन में आप प्रोग्राम को आपने नहीं छोड़ा। हाँ, मोहब्बत है ना मुझे अपने काम से, मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत है अपने, इसलिए मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। मैंने कहा मेरे लिसनर्स इंतजार कर रहे होंगे, उनको इंतजार नहीं करवाना चाहिए, सो काम तो करना पड़ेगा। सो यहाँ जो है आपने कहा है कि सबसे पहले बस दुआ कीजिए कि सर का दर्द ठीक हो जाए। मेरे पास और कोई मसला नहीं है, सबसे पहले थोड़ा सा साथ दीजिएगा आज। सबसे पहले आपके लिए दुआ गो है कि आप मुकम्मल सेहतमंद हो जाएं और सर का दर्द जो है वो फुर करके गायब हो जाए। हाँ, मैसेज अच्छे अच्छे भेजें ताकि पढ़ के जो है सो उसको जो है हम इंजॉय कर सकें और थोड़ा सा सर दर्द को भगा सकें। सो आज ठीक है जी, थैंक यू सो मच। गजल आपने कहा, गजल नहीं थी, कव्वाली थी, और सॉन्ग्स जो है चल रहे हैं जबरदस्त किस्म के, ठीक है जी। इसके साथ आपने कहा कि आपको भी आराम मिलेगा, थोड़े से स्लो सॉन्ग प्ले करें नहीं, मुझे आराम चाहिए नहीं ना, मैं तो चाहती हूँ कि आराम नहीं करना अच्छा, ये जो है सुहेल रहमान कहते हैं कि जी अच्छा, थैंक यू सो मच सुहेल, बहुत शुक्रिया आपका और आप सबका बहुत शुक्रिया। चलें अब ये वाली बात छोड़ देना, फिर अब दूसरे मैसेजेस भेजें अच्छे अच्छे, सो उसको हम पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि प्रोग्राम में मजा आएगा। सो गुड इवनिंग सामे जी, ये उत्तम है। उत्तम कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। और यहाँ पर जो है मेरा मैसेज है, मेरा मैसेज है, देखें ये हालात हो जाते हैं जब आपकी सर का दर्द होता है मेरा नहीं है, अंबर का मैसेज है, अंबर का मैसेज हम शामिल करेंगे। और अंबर कहती हैं सलाम कह रही हैं, गुड इवनिंग कह रही हैं, और आपकी आवाज आज सुस्त लग रही है। हाँ खैरियत, मैं आपको बता चुकी हूँ, सुन लिया होगा आपने भी, तो थोड़ा बस ऐसी फ्लू है और सर में थोड़ा सा दर्द है, तो इस वजह से ऐसा हो जाता है। सो अब ये जो है आपने कहा क्या है, बहुत सारी दुआएं, प्यार आपके लिए, बहुत शुक्रिया आपका इतनी सारी दुआएं देने के लिए। बाकी की मैसेज जो है मैं आपके जरूर शामिल करूंगी। अच्छा ठीक है, और आपने कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट दी है, बहुत सारी दुआएं देने के लिए अंबर, बहुत ज्यादा शुक्रिया। ये वेदर अपडेट है, मैं वेदर अपडेट बता दूं। वेदर अपडेट, हाँ जी वेदर अपडेट। और वेदर अपडेट क्या कहती है, क्या बता रहा है, मौसम का हाल तो आपको पता चल रहा होगा मेरी आवाज के साथ तो जाते जाते मौसम जो है ना इस तरह के हालात भी देखे जा रहा है। सो ये जो है इस वक्त का दोहा का टेम्परेचर जो है 22 डिग्री सेल्सियस है। ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी के तनासुब है 52%, 52%। तो ये कुछ सूरत हाल कुछ इस तरह की हुई है। एक कॉलर है हमारे साथ और क्या कह रहे हैं सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम, हम मैं आपके साथ FM 107 जी शहजादा सलीम सामिया जी, अल्लाह आपके दर्द को जल्दी ठीक करे और जल्दी आराम पहुंचे। थैंक यू। प्रोग्राम में ना एनर्जी और बड़ा मजा आएगा और इंशाल्लाह आ भी आएगा, क्यों नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। क्योंकि वो कल की जो रेसिपी आपने बताए थे ना हमें जी, तो वो हमारे यहाँ तो कैंप में तो नॉट अलाउड है ना कुकिंग करना। अच्छा। हमको कंपनी पे फ्री फूड प्रोवाइडेड करती है। अच्छा। तो रेसिपी तो सब लोगों के लिए थी ना। हाँ। ये जिन्होंने सुना सबके लिए थी ना। तो मेरी तो ये प्रॉब्लम है और दूसरे की तो प्रॉब्लम नहीं। आप ऐसा करें ना, उसे लिख लिया है, अगर आपने नोट कर लिया है तो आप जब अपने कंट्री जाएंगे तो वहां जाके, जब अपने मुल्क जाएंगे वहां जाके कभी ट्राई कर लीजिएगा मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मेरे पास कोई अच्छी रेसिपी होती है तो मैं जरूर इस तरह से करती हूँ कि अपने पास रख लेती हूँ, कभी ना कभी। लेकिन अभी तो कल सबने तो सुन के बनाना शुरू करके जो सब करेंगे वो आप भी करेंगे। आप थोड़ा सब्र करके करेंगे तो और अच्छे बन जाएंगे। हो सकता है आपके अच्छे बन जाए, उनसे आपको सबक मिल जाए कि ये रेसिपी खराब बनी थी, नहीं इसमें ऐसे नहीं ऐसे करना। मैं क्या चाह रहा था मालूम है शामिल जी, मैं चाह रहा था कि आपने रेसिपी सबके लिए बताई ना, तो जो बेचारा नहीं बना सकता है ना, मेरे जैसा बेचारा, तो उसके तो कोई ना कोई तो भिजा ही सकता है, कुछ ना कुछ तो हेल्प कर ही सकता है। चलो खैर कोई बात नहीं यानी आपको कोई भेजे। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको बना के कोई भेज दे
ठीक है कोड वर्ड्स में आप ये बताना चाह रहे हैं कि हमें कोई बना के भेज दे, ठीक है जी, ठीक है। हाँ लेकिन सही है, बहुत जबरदस्त हो। जब आप जो बता रही थी ना जिस हिसाब से ना, तो ऐसे ही लग के ऐसा लग रहा था कि अभी सभी कहीं तस्वुर में मैं चला गया था कि बस वो तल के निकाल रहे और मैं बस सोच रहा हूँ मैं। और नहीं, सच बताऊं कि वो बनी भी बहुत अच्छी थी, बहुत जबरदस्त, मतलब अच्छी है रेसिपी। अगर आप लोग ट्राई करें तो जरूर। मैं अब किया करूंगी, इसमें प्रोग्राम में लाऊंगी आप लोगों के लिए। जब मैं ट्राई करूंगी तो फिर मैं आप लोगों को, जब मैं खुद करूंगी ट्राई तो फिर वो अच्छी बनी तो फिर आप लोगों के लिए भी सही है। और समय जी आप बैठे हुए ना, तो आपकी जो ये पहचानी है ना आँख के ऊपर जो आप एब्रो जिसको कहते हैं ना जी, तो इसको आप है ना खाली पकड़े 1 मिनट 60 सेकेंड दोनों तरफ है ना खाली खींचे मसाज जैसा, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको कंफर्टेबल फील होगा। अच्छा, क्योंकि ये मेरा इसी मेरे भी है ना यही प्रॉब्लम होती है बहुत कभी कभी। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को पकड़ता हूँ और बस खींचना शुरू करता हूँ, खींचता हूँ छोड़ता, रबड़ के जैसा रबड़ नहीं क्या अब पकड़ते सीरियसली मैं कर भी रही हूँ यूं करके। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आराम हो जाएगा, इंशाल्लाह, बस दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। तमाम लिसनर को सलाम और आदाब, FM 107 की टीम को भी सलाम और आदाब। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, वालेकुम आदाब, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। जी लिसनर्स, हमारे साथ थे शहजाद सलीम और अब ऑन योर रिक्वेस्ट इवनिंग कतर सामिया तैयब के साथ ओनली ऑन FM 107 उर्दू रेडियो कतर। गोल्ड प्राइसेस। जी लिसनर्स, गोल्ड प्राइसेस 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 215.67 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज आपको मिलेगा 197.98 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 188.71 कतरी रियाल। 18 कैरेट है आज 161.75 कतरी रियाल। 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 126.16। न्यू एंट्री सॉन्ग न्यू एंट्री only on 107 FM. कि आप सुन रहे थे और इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 5:41। कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। या मैसेज है अनवर का। अनवर कहते हैं गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग अनवर। और साथ आपने कहा है कि आपको और तमाम सुनने वालों को आपने सलाम कहा है। इसके साथ साथ आपने कहा है कि शुक्र है कि आप आ गई। आज तो कितने के लोगों की धड़कनें तेज हो गई थी कि शाम में शो नहीं होना है। सीरियसली, अच्छा जी। सो आप ये समझ रहे थे कि मैं शाम में नहीं आऊंगी तो शो नहीं होगा, तो धड़कनें तेज हो गई। ओह रियली, सही बताइए भाई। अच्छा, आगे आप कहते हैं कि ठीक है जी और थैंक यू सो मच। कभी कुछ जोक्स आपने भेजे हैं और आपका कहना है कभी सोचा भी ना था इतना सोचेंगे तुम्हें। क्या बात है। अगर आपसे पूछा जाए कि शाम की चाय के साथ इनमें से सिर्फ एक चीज आपको पेश की जा सकती है तो आप किस चीज की फरमाइश करेंगे? सिर्फ चाय की। इन तमाम चीजों की नहीं, सिर्फ चाय की। और आपने कहा कि भाई कि लड़के ने लड़की से पूछा कि लड़कियां रुखसती के वक्त रोती क्यों है, तो लड़की ने कहा वो सोचती है कि इतने सालों बाद दूल्हा मिला, वो भी ये। अच्छा जी, और क्यों देख के शादी नहीं की थी क्या? तो जिस हिसाब से लोग सेल्फियां ले रहे हैं वो वक्त दूर नहीं जब बच्चों की किताब में सीन से सेब की जगह सीन से सेल्फी लिखा होगा। सच बात है ये तो बिल्कुल। और आपने कहा कि मुझे नहीं मालूम वो पहली बार कब अच्छा लगा मगर उसके बाद कभी बुरा नहीं लगा। नहीं, ये ऐसा है कि वो पहली बार अच्छा लगा लेकिन अब बहुत बुरा लगा। ये मैंने अपनी तरफ से बना दिया है। सो अब बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। सो ये जो है मैसेज है मेरे पास अब्दुल रज़ाक का और आपने कहा गुड इवनिंग और साथ साथ आपने बताया हदीका की जो कव्वाली है वो बड़ी ज़बरदस्त थी। ठीक है जी, और हाँ ठीक है। और आप साथ साथ पूछ रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। आपने कहा हाँ बस ज़रा फ्लू है, आपको पता है कि वेदर है थोड़ा सा, और उसके साथ जो थोड़ा सा मेरे सर में भी दर्द है तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलें कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कल तक ठीक हो जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है। सो कुछ मैसेजेस आप लोगों के थे। उस्मान है, उस्मान कह रहे हैं कि सामने कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपने कहा कि अच्छा मेरी आवाज़ से लग रहा है आपको, क्या लग रहा है भाई?
आगे आपने कहा कि वो अनापरस्त था, उसकी बातों में इकरार भी था, उसके चुपते हुए लहजे में छुपा प्यार भी था, हमें तो नजर नहीं आया। सो वो मुझे लिखता था कि मुंतजर ना रहो, लेकिन उसकी तहरीर में सदियों का इंतजार भी था। वो कहता था न रूठ हो के मनाना नहीं आता मेरी नाराजगी पर, लेकिन वो बेकरार भी था। बहुत खूब, बहुत अच्छे उस्मान, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर मैसेज है मेरे पास, आज इतने मैसेज आए हुए हैं कि मैं लूंगी कैसे, मैं सोच रही हूँ। चले कोशिश करती हूँ। क्या हुआ? चले जी, तबीयत खराब कर ली। हो जाता है, कोई बात नहीं। अच्छा, आगे आपने कहा है कि जानते हैं आपको साथ तो रखते हैं कई, पूछता था आपका ध्यान भी रखता है कोई। आप लोग हैं ना, कौन तुझे, ठीक है जी। अगर बिल्कुल प्ले कर देते हैं, आज आप लोग बता सकते हैं कि अगर आपको कोई सॉन्ग सुनने हैं। आज मेरी प्लेलिस्ट बिल्कुल नहीं तैयार है, सो जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं प्ले कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहते, हाँ बस 1-2 सॉन्ग रिक्वेस्ट थी मेरे पास पेपर्स पे, मैंने देखी है क्योंकि आज मैं बना नहीं सकी अपनी लिस्ट। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आज आप अपनी पसंद के सॉन्ग सुन सकते हैं अगर आप चाहें। अब आपके पास 10 मिनट 15 मिनट और 1 घंटा है, तो अपनी पसंद के अगर सॉन्ग आप मुझे भेजेंगे सो मैं ज़रूर प्ले करूँगी। ये मेरी हेल्प हो जाएगी आज के दिन के लिए, ठीक है। सो अब आपके लिए ऑन योर रिक्वेस्ट में, काफ़ी अरसे से मेरे पास ये रिक्वेस्ट थी, इसको मैं प्ले कर रही हूँ। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, बहुत अरसे से मेरे पास रिक्वेस्ट थी, इस वक्त काफी बड़ी ये थी, तो मैंने कहा आज मौका है तो इसको प्ले कर देना चाहिए। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 6:01 और साथ साथ जो है यहाँ पर अंबर का मैसेज है। अंबर कहती है इस इंतजार में बैठे हैं उनकी महफिल में सनम के वो निगाह उठाएं तो हम सलाम करें। अच्छा जी, और हमारी बात अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चराग जलाओगे रोशनी के लिए। क्या बात है। हाँ, सारे जला के देख लें, रोशनी फिर भी नहीं होनी है। अच्छा जी, आगे जो है ये वाला जोक तो आपका नहीं जा सकता है। सो काफ़ी बड़े बड़े जोक भेज दिए, लास्ट वाला भी नहीं जा सकता क्योंकि मैंने आपको बताया था अंबर की मस्जिद और इमाम आपने इस तरह के जोक्स भेजे हुए ना, तो ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है। सो यहाँ पर जो है सलाम कह रहे उवैस हैं। उवैस कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। तू खूब है या, ठीक है जी, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये सारे आपने जो है लिस्ट बना के भेज दी सॉन्ग की, मैं प्ले करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है मेरे पास सरफराज का मैसेज सलाम कह रहे हैं और कहते ये हैं कि मेरी फेवरेट है ये, ज़माने को अपना बना कर देखा, और फर्स्ट टाइम मुझे जो है सुनने के लिए मेरे दोस्त शकील भाई ने बोला, तो मैंने इसको सुना और इतना समझा। अच्छा, आपको पसंद आया ये वाला, ठीक है जी। और सबसे छोटा दोस्त मैं था उनका, और जब समझ में आया तो रात के 12 बजे तक, क्या रात के 12 बजे तक ड्राइव के टाइम पर, ठीक है। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी आपने सुनी थी, और आपके दोस्त ने, किसी ने आपको बताया था कि आप इसको सुने, और आपने सुना और आपको पसंद आई थी। चले जी, और आपने आगे कहा है कि सुपर डुपर हिट ये गजल ही है, आई थिंक, है ना? गजल ही नहीं, कवाली है क्या है? भूल गई। चलें, कोई बात नहीं। अच्छा जी, ये जो है यहाँ पर मैसेज है, अपना दर्द अपने रब से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने दो, फिर दर्द जाने दवा जाने खुदा जाने। हाँ, इंशाल्लाह, सही बात है। और इसके साथ साथ आपने कहा कि सिर्फ रब ही वो शहंशाह है जो मांगने पर खुश और ना मांगने पर खफा होता है। बेशक मैसेज है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है जी। चले, मेरे लिए बहुत सारी दुआएं, थैंक यू सो मच। और ठीक है, ये मेरी तस्वीर कहाँ कहाँ घूमती रहती है, आप लोग मेरी पिक्चर्स लगाते रहते हैं। ये मुर्तज़ा खान का मैसेज है। मुर्तज़ा कहते हैं गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सामी जी, कैसी हैं? और प्रोग्राम की आपने तारीफ की, बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ आपने कहा इंशाल्लाह आपकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी, थैंक यू सो मच, बस दुआओं में याद रखिएगा। और बहुत सारी आपने बातें की हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हैं आई एम राना आसिफ सुहेल हैं, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपने कहा कि नैनो की बात वो हम प्ले कर चुके हैं, ठीक है। सो ये आपने सुन लिया है। और मैसेज किसका है यहाँ पर? मराठी सॉन्ग की रिक्वेस्ट है। आपने कहा कि उत्तम है और कहते हैं कि कैसे हैं आप? दुआ है कि आपकी तबीयत ठीक हो जाए। चले जी, थैंक यू सो मच, बस दुआएं करते रहा कीजिए, ज़रूरत है इसकी बहुत ज़्यादा। सो ये जो है हर किसी को रहती है शायद, मेरा ख्याल है। सो मुझे तो बहुत ज़्यादा है इस वक्त। यहाँ जो है मैसेज है फजल खान का, इनका ताल्लुक हैदराबाद से। कैसी हैं सामी जी आप? और प्रोग्राम की तारीफ आप कर रहे हैं, और आपने कहा एक अच्छे लोग कभी तारीफ के मोहताज नहीं होते क्योंकि फूलों को कभी इतर नहीं लगाया जाता। क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आप कहते हैं कि एक सॉन्ग प्ले कर दीजिए, शायद मेरी शादी का ख्याल। पहले बताइए कि शादी का ख्याल, शादी हो चुकी है या नहीं हुई है, फिर प्ले करूंगी। अगर शादी हो गई होगी तो नहीं करूंगी क्योंकि दोबारा नहीं करनी चाहिए ना। एक से गुजारा कीजिए। हाँ, चले जी।
सो ये एक मजाक की बात थी, सीरियस मत हो जाइएगा. अच्छा चलें जी. और ये कौन है जो गाना बजा दीजिए? मुसाफिर आने वाला है. मुसाफिर आने वाला है. कहाँ से आने वाला है? कोशिश करती हूँ मैं. ठीक है, न्यू एंट्री सॉन्ग है और बातें उसकी. आप सुन रहे गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामेदीप के साथ. और यहाँ पर जो है मैसेजेस हैं आप लोगों के. इस वक्त टाइम हो चुका है 6:17. सो मैसेज यहाँ पर है, मलिक साहब का कहते ये हैं कि तेरे आने से भी सच सकता है घर का आंगन, ये ज़रूरी तो नहीं कि अब चांद ही उतारा जाए. क्या बात है भाई, किसको बुला रहे हैं आप? अच्छा जी, ये यहाँ पर जो है सामे जी, मेरी शादी हो गई है अल्लाह के करम से, 3 बच्चे भी हैं. सो फिर ये सॉन्ग क्यों सुनना है आपको? प्ले करूंगी अभी मैं, थोड़ी सी देर में प्ले कर देती हूँ. ठीक है. अख्तर है, अख्तर सलाम कह रहे हैं, आपका डेली प्रोग्राम सुनता हूँ इवनिंग में जब ड्यूटी पे जाता हूँ टाइम पे, और कैसे निकल जाता है टाइम पता ही नहीं चलता. बट आप मेरा मैसेज रीड नहीं करती हैं, बस क्या करें. देखिए आज नज़र आ गया आपका मैसेज, मैंने रीड कर लिया आपका मैसेज. ठीक है. इसका मैसेज है मेरे पास, बहरीन से काफ़ी अरसे के बाद आया है. मुनीर अमीन का सलाम कह रहे हैं सामे जी. वालेकुम सलाम मुनीर. और आपने कहा कि कैसे हैं वैसे आप, ये बताइए पहले तो कहाँ गायब थे आप, ये भी बताइए. साथ साथ आपके मैसेज को भी शामिल करते हैं कि अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करें. आमीन सुम आमीन. थैंक यू सो मच. मैं मुश्किल में तुम्हारे काम आऊँ या ना आऊँ, मुझे आवाज़ दे लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा. चलें जी, ठीक है जी, ऐसे ही करेंगे. सो यहाँ पर मैसेज है, सलाम कहा है सामी जी, क्या हो गया आपको? हाँ बस कभी कभी हो जाता है भाई, मैं भी इंसान हूँ, कोई रोबोट थोड़ी हूँ जो कि मुझे कुछ नहीं हो सकता है. हो जाता है ना, आप लोगों के साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी हो गया, कभी कभी हो जाता है. आप सोचते नहीं हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं आपकी लाइफ में. आप तो अपने तौर से अच्छा सोच रहे होते हैं लेकिन हो कुछ और जाता है, जैसे कि फ्लू. यहाँ जो है आपने कहा कि हाँ ठीक है चलें, दुआएं दी आपने मुझे, आपका भी बहुत शुक्रिया. इसके साथ साथ हमारे पास मैसेज है, गुड इवनिंग एसटी. बिल्कुल सही. अब ये ना पूछे ना बार बार, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को. हाँ सो कौन सा सॉन्ग? रैप सॉन्ग सुनना है, ठीक है प्ले कर देते हैं अभी. कवाली बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त. चलें जी, बड़ा शुक्रिया कि कवाली आपको पसंद आई. शहजाद हैं, यासिर शहजाद साहब, और कह रहे हैं नजरों से, आपकी नजरों से समझा प्यार के काबिल. बिल्कुल प्ले करते हैं. पुराना वाला सुनना है, नया वाला सुनना है? चले जी, अभी तो मैं ये प्ले कर रही हूँ. जी लिसनर्स, वेलकम बैक. आपकी नज़रों ने समझा आप सुन रहे थे. रिक्वेस्ट थी मेरे पास और वो मैंने प्ले की. इस वक्त टाइम हो चुका है 6:31. कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे. अच्छा जी, साजिद का मैसेज है. साजिद, आज जो है आपके मैसेज जो इतना बड़ा वाला है वो मैं बिल्कुल भी रीड नहीं कर सकूंगी. आई एम सो सॉरी. तो मुख्तसर मैसेज अगर होगा तो ज़रूर शामिल कर दूंगी. अस्सलाम सामे जी, और ये है अमरुल्लाह दीवान, और इन्होंने कहा है कि ठीक है जी. सो कौन सा सॉन्ग आपने कहा है सुनने के लिए? समझ में नहीं आया मुझे. चलें कोई बात नहीं. ये जो है सलीम है, फजल खान है, थैंक यू कह रहे हैं. चलें ठीक है जी. और मोहब्बत सच्चियां मूवी का सॉन्ग सुना दें, ठीक है जी, अभी सुना देते हैं. अगर मिल जाएगा तो जरूर सुना देती हूँ. ठीक है. सो हामिद है, हामिद का क्या कहना है? हामिद कह रहे हैं कि भाई नेमत का शुक्रिया ये है कि उनसे उनकी खिदमत में सर्व किया जाए जिनके पास वो नेमत नहीं. बिल्कुल, अगर आपको एक फ्री टिकट मिल जाए तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? इस वक्त अगर बात करें तो अपनी अम्मा के पास. इस वक्त अमेरिका में होती हैं वो. सो अगर फ्री टिकट मिल जाए और वीज़ा भी मिल जाए सो पहली फुर्सत, वीज़ा तो खैर मिल जाएगा, लेकिन ये कि अगर आपने जैसे पूछा है कि टिकट मिल जाए तो शिकागो फौरी तौर से इस वक्त सेकंड्स भी ना लगाऊं और पहुंच जाऊं अपनी अम्मा के पास, अब्बा के पास. सो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे वहाँ जाने की. अच्छा जी, होता है ना कि जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती आपको लगता है आप अपनी अम्मा के पास चले जाएं फ़ौरन. अच्छा, आगे आपने कहा है कि ये मेरी ज़ात की वीरानियाँ यूं ही नहीं है, मुझसे बिछड़ा है कोई शख्स बहारों जैसा. ठीक है जी, कौन बिछड़ गया आपसे बहारों जैसा? अच्छा, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास सामे जी, ये जो हदीका कियानी की कवाली है बहुत ज़बरदस्त है, सुनकर मज़ा आ गया. और बड़ी देर के बाद जो है ना हदीका कियानी में बहुत अच्छे अंदाज में इसको पेश किए. पहले आबदा परवीन के बारे में आप कह रहे हैं कि उन्होंने भी बड़ी अच्छी कवाली गाई थी. हाँ, आबदा परवीन की भी आवाज़ बहुत अच्छी है, वो भी बहुत अच्छा गाती हैं. मैं अक्सर शामिल भी करती हूँ उनके जो उन्होंने गाए हैं कलाम, वो
अच्छा, यहाँ पर मिसेस उस्मान फ्रॉम पाकिस्तान है और इन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड जो हैं ये ड्राइव करते हुए आपके प्रोग्राम को सुन रहे हैं और प्लीज़ उनको एक सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिए, घर वाले यार ढोला। अच्छा, ये कौन सा? मोहसिन अब्बास है, मोहसिन अब्बास का सॉन्ग आपने सुनना है, घर वाले यार ढोला। ठीक है जी, दहलीज पे मेरे दिल की जो मुमकिन हो लगा दीजिएगा। ठीक है जी, अगर होता है तो अब लगा देंगे, मिल जाता है प्ले कर देती हूँ, अगर नहीं मिला तो फिर आई एम सो सॉरी। सो आपके हस्बैंड ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं, आप पाकिस्तान में, और वो इस वक्त कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया या कतर में है या बहरीन में है? चलें ठीक है, सही है। सो आपकी तरफ से हम उनके लिए ज़रूर प्ले करने की कोशिश करेंगे। ओके, के साथ। और जनाब मिले हो तुम, आप सुन रहे थे मेश विश्मिया तुलसी कुमार की आवाज़ में। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:44। कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और यहाँ पर जो है अंबर कह रही है आपको नजर लगी है। चले ठीक है, 100% मैं सही बता रही हूँ, आपको नजर लगी है। नहीं, मुझे नजर क्यों लगेगी? इतने मेरे लिसनर्स जो हैं मुझे सुनते हैं, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, मुझे क्यों नजर लगेगी? इंशाल्लाह नहीं लगेगी, जो लगाएंगे उनको लगेगी। अच्छा जी, ये मेरी जात की वीरानियां यूं ही नहीं है, मुझसे बिछड़ा है कोई शख्स बहारों वाला। और आपने कहा कि सामी जी लग रहा है कि हाँ ठीक है जी, बिल्कुल सही लग रहा है आपको। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर मुबीन का मैसेज है, मुबीन ने कहा है सलाम, तो वालेकुम सलाम। और साथ साथ जो है आपने बहुत लंबी डिटेल में बातें की हुई हैं, जो कि तो अभी तो शामिल हो भी नहीं सकती, अब टाइम भी बहुत कम है। अच्छा, ये सबा है, सबा का मैसेज है। अब सबा कौन से सबा है? इट्स ओके, देन कोई सबसे अच्छा सॉन्ग डेडिकेट कर दें। चलें, दिल दिया गल्ला मेरे पास है, सो आपकी तरफ से आपके हस्बैंड के लिए दिल दिया गल्ला। सबा ठीक है, सबा ने हमें पाकिस्तान से मैसेज किया है और कह रही है कि मेरे हस्बैंड के लिए जो है वो कोई सॉन्ग आप जो है प्ले कर दें। ठीक है, दिल दिया गल्ला नेक्स्ट सॉन्ग जो होगा वो आपकी तरफ से आपके हस्बैंड के लिए होगा। ठीक है। अच्छा जी, और किसका? मनाजिर का मैसेज है। मनाजिर, अरे वाह, मनाजिर ने तो बना लिए शामी कबाब। मनाजिर आपने बताया नहीं कैसे बने। अच्छा जी, और मौसम की तरह तुम आज सब जो है बड़े जो है रिक्वेस्ट भी भेज रहे हैं। अच्छा मनाजिर, आपने रेसिपी ट्राई की, कैसी बनी ये तो बताइए, बनी कैसी? और यहाँ पर जो है ये किसका मैसेज है? सलाम सामे जी, गुड इवनिंग। ठीक है जी, अब अज़ान इशा का टाइम है, फिर आपके मैसेजेस शामिल करेंगे प्रोग्राम में। ज़मीन दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अज़ान का वक्त हो गया है। अल्लाहु अकबर। एक्सचेंज रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट। जी लिसनर्स, करेंसी एक्सचेंज रेट पाकिस्तानी रुपीस आज आपको मिलेंगे 44.13, नेपाली रुपीस है 32.22, बांग्लादेशी टका है 23.26, इंडियन रुपीस है 20 रुपीस, श्रीलंकन रुपीस है 52.96, अफगान अफगानी है 21.47। तो ये थे आज के करेंसी एक्सचेंज रेट्स। अच्छा जी, अब जो है इजाज़त लेने का बिल्कुल टाइम आ चुका है, आपसे लेते हैं इजाज़त और अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी। अल्लाह हाफिज़।